कल हमने जाना था जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि होती है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह से होता है। धनात्मक परिवर्तन में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और ऋणात्मक परिवर्तन में जनसंख्या में कमी हो जाती है। और आज जानेंगे वह जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि किन प्रवृत्तियों से कमती या बढ़ती है। मैं वीणा जैन, डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर की पीडीएफ को नीचे विवरण पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को देखते हैं। ये परीक्षा में क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि वर्तमान जनसंख्या विश्व की कितनी है, तो संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर जनसंख्या वर्तमान में 7 करोड़ के लगभग है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी। प्रारंभिक कालों में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और विगत 100 वर्षों में जनसंख्या आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ी। तो जो आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ी और जो धीरे धीरे बढ़ी, वो कौन से समय थे और उनकी क्या प्रवृत्तियां थी, इसको जानेंगे। तो सबसे पहला समय था कृषि उद्भव का समय। कृषि उद्भव के समय में जनसंख्या धीमे गति से बढ़ी और यह समय था 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। जनसंख्या का आकार छोटा था और जनसंख्या ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम थी। कारण थे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक थी और चिकित्सा की सुविधाएं उस समय इतनी नहीं थी। और इसके बाद जो क्रम बढ़ा वह था विश्व व्यापार उद्भव का समय। यह उपनिवेश काल भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के लोग अन्य महाद्वीपों में जाकर खोज भी की और नए महाद्वीपों को व्यापार का जगह भी बनाया। तो विश्व व्यापार उद्भव 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ। विश्व व्यापार में वृद्धि हुई इस समय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार हो गया। 1750 के आसपास जनसंख्या 55 करोड़ थी। शिक्षा का धीरे धीरे विकास हुआ और चिकित्सा सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। अब जानेंगे इससे आगे क्या हुआ। औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ। औद्योगिक क्रांति का उद्भव 18वीं शताब्दी के पश्चात हुआ। औद्योगिक क्रांति ने विस्फोट जनसंख्या के लिए मंच तैयार किया। त्वरित जनसंख्या वृद्धि का मंच मिल गया और मृत्यु दर घट गई और संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए टीकाकरण तैयार हो गए। चिकित्सा की सुविधाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और स्वच्छता अभियान भी इसी समय चालू किया गया। इससे जनसंख्या में विकास हुआ। अब जानेंगे, ये दो डायग्राम है। इस डायग्राम में नीचे समय अवधि दी गई है और ऊपर वृद्धि की प्रवृत्ति दी गई है। तो जो पहली समय अवधि थी वह कृषि विकास की समय अवधि है। इसमें 1600 तक जनसंख्या देखो मंद गति से बढ़ी प्रवृत्ति है। फिर इसके बाद 1700 और 1800 में जनसंख्या धीमी गति, मतलब उसकी तुलना में तीव्र गति। ये एक उपनिवेशी युग था या खोज वाला युग था। और तीसरा, जैसे ही 1900 वर्ष आया, सूचना, कंप्यूटर और औद्योगिक क्रांति का समय आया, तो जनसंख्या में आपने देखा तीव्र विस्फोटक वृद्धि दिखाई गई है। ये दूसरा डायग्राम है। इस डायग्राम में 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लग गए और 2 से 3 अरब होने में 30 वर्ष लगे और 3 से 4 अरब होने में 15 वर्ष लगे और 4 से 5 अरब होने में 12 वर्ष लगे और क्रमशः समय स्थिर रहा ज़्यादा होने में और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती गई। अब विश्व जनसंख्या का दुगनी होने की अवधि। विश्व जनसंख्या दुगनी होने में 1 करोड़ होने में मानव जनसंख्या को 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष से अधिक लगे और 5 से 6 अरब होने में सिर्फ 12 वर्ष लगे। तो ये जो आपकी सारणी है, देखो 10,000 ईसा पूर्व जनसंख्या 5 लाख थी
और 1650 ईस्वी में 50 करोड़ थी और इसमें 1,500 वर्ष लगे। और 1804 ईस्वी में 100 करोड़ हो गई, 154 वर्ष लगे। और 1927 में जनसंख्या 200 करोड़ हो गई और 123 वर्ष लगे। और 1974 में जनसंख्या 400 करोड़ हो गई और सिर्फ 47 वर्ष लगे। ये जनसंख्या वृद्धि की तीव्रतम जगह थी। और 2025 तक जनसंख्या 8 करोड़ होने का अनुमान है और जिसे 51 वर्ष लगना, यानी अब थोड़ा धीमे धीमे जनसंख्या कम हो रही है। अब जनसंख्या परिवर्तन का अपन स्थानिक स्वरूप भी समझेंगे कि विश्व के मानचित्र में जो विकसित देश हैं वहाँ जनसंख्या वृद्धि कम है। कौन से? अमेरिका, जापान, चीन, है ना। और जो विकासशील देश हैं वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जैसे भारत। और जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास का ऋणात्मक संबंध है। जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो आर्थिक विकास कम हो जाएगा। और जब निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होता है। और वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। अब जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि होना अनुकूल है, यानी सही है। इससे देश विकास करता है। और विकासशील देशों में अधिक वृद्धि होना समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे बेरोजगारी, आवास की समस्या, भोजन समस्या, शिक्षा का ह्रास होने लगता है और महामारी होने लगती है। और विकसित देशों में जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। वे संसाधन जो जनसंख्या के पोषण करते थे अब जनसंख्या के पोषक में सक्षम नहीं रहे। HIV जैसी घातक बीमारियां, CIS जो क्या करती है, जीवन प्रत्याशा को घटा देती है और जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी हो जाती है। अब जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? प्रारंभ में जनसंख्या दर कैसी थी? निम्न थी। जनसंख्या का आकार कैसा है? पहले जनसंख्या का आकार छोटा था। कृषि उद्भव के समय जनसंख्या दर क्या थी? तो जनसंख्या दर धीमे धीमे गति से बढ़ रही थी। अब ये प्रश्न विश्व व्यापार कब हुआ और जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी थी, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि दर का स्थानिक प्रारूप क्या है? जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन का देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों पर आपके विचार, मतलब कम वृद्धि होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, ये आप क्या सोचते हैं इस बारे में लिखना है। अभी आपने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को जाना और क्रमशः यह वीडियो जारी रहेगा और इसका आप विस्तृत अगर पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बिंदु पर जाकर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।